माय नेम इज पूजा सांगवान और आज आपका फिर से एक बार देसी लॉ क्लासेस में स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो आईपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका नाम है थेफ्ट। चोरी तो के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। चोरी न जाने दिन आए हमारे दिन में कितनी चोरियां हो जाती हैं, कितनी कंप्लेन आती हैं, चोरी हो गई चोरी हो गई। तो आज हम उसी चोरी के बारे में बात करेंगे कि ये चोरी होती क्या है। तो हम सेक्शन 378 के बारे में बात करेंगे एंड 379 के बारे में बात करेंगे जो डील करता है आपके किससे, चोरी से। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, थेफ्ट जो सेक्शन 378 में डिफाइन किया गया है, थेफ्ट का मतलब क्या होता है? द क्राइम ऑफ स्टीलिंग समथिंग। इट मीन्स दैट कोई ऐसा क्राइम जिसमें कुछ चीज चोरी की जाती है। अब ये जो चोरी की जाती है और जो व्यक्ति इसको चोरी कर रहा है, इस सेक्शन मतलब किस सेक्शन ने और किस तरीके से इसके बारे में बताया है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि वो एक आईपीसी है जो इस क्राइम के बारे में बताती है। तो हम पढ़ते हैं 378 सेक्शन जो आपके चोरी के बारे में बात करता है। सेक्शन 378 बोलता है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। देखिए ये क्या कह रहा है सेक्शन, जो कोई किसी व्यक्ति के पोजेशन में से उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली लेने की इंटेंशन रखते हुए वो संपत्ति ऐसे लेने के लिए मूव करता है, तो वो आपका चोरी कहलाता है। एक सरल शब्दों में समझेंगे कि सपोज करो किसी व्यक्ति ने किसी अनदर पर्सन के व्यक्ति की कंसेंट के बिना और एक डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ वो क्या करता है, उस व्यक्ति के पोजेशन में से कोई प्रॉपर्टी हटा लेता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है अंडर सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी। देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या होने चाहिए चोरी करते समय। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसके लिए आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। इट शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। इट मींस कि आपको उस पर्सन की कंसेंट के बिना लेना चाहिए। There must be some moving of the property in order to accomplish the taking of it। मतलब आपको क्या करना चाहिए, there must be some moving of the property। कुछ आपको उसको मूव करना है प्रॉपर्टी को। It means that कि आप जो accomplish ले रहे हो ना उस प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना है कि वो प्रॉपर्टी उस स्थान से मूव हो जाए। तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सप्लेनेशन की। A thing so long as it is attached to the earth, not being movable property। कोई चीज अगर वो अर्थ से अटैच है, जब तक वो उस अर्थ से अटैच है, जब तक वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, is not the subject of theft। वो थेफ्ट का विषय नहीं है, जब तक आप उसको चोरी नहीं माना जाएगा वो। But it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is severed from the earth। जैसे ही वो पृथ्वी से, जैसे ही वो अर्थ से अलग हुई,
तो वो क्या हो जाएगी, आपकी चोरी करने के लिए कैपेबल हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप उसको अर्थ से हटा देते हो तो वो चोरी का विषय बनने के लायक हो जाता है। अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन की, जिसमें हम समझेंगे कि चोरी होती कैसे, मतलब चोरी के एग्जाम्पल क्या है, इलस्ट्रेशन क्या है। देखिए, एक cuts down a tree on jet grounds with the intention of dishonestly taking the tree out of jet possession without jet consent. Here, as soon as A has severed the tree in order to sustain taking, he has committed theft. इन्होंने क्या कहा कि एक सरल एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगी मैं आपको। ए ने बिना कंसेंट के बी के, मतलब यहाँ पर जेड है, जेड के ग्राउंड में कोई ट्री लगा हुआ है। अब ए एक डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ वहां पर जाता है, उसने जेड से कोई कंसेंट नहीं ली पेड़ को काटने की। अब वो वहां पर गया जेड के ग्राउंड्स में और उसने डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ उस पेड़ को काट दिया। तो उस पेड़ को वो क्यों काट रहा है, क्योंकि वो उस पेड़ को लेने के आशय से काटता है। तो जैसे ही उसने उस ट्री को किससे, अर्थ से अलग किया, तो ये आपका क्या माना गया, ये आपका चोरी माना गया। सेकंड एग्जांपल, A puts a bed for dogs in his pocket and thus induces jet dogs to follow it. Here, if A intention be dishonestly to take the dog out of the jet possession without jet consent, तो A has committed theft as soon as jet dog has begun to follow it. देखिए, यहाँ पर भी मैं इसको सरल शब्दों से आपको समझाऊंगी। A ने अपने बैग, अपनी पॉकेट में कुछ चीज रखी हुई है, वो इस आशय से रखी हुई है कि वो जो जेड का जो डॉग है ना, वो उसे इंड्यूस करना चाहता है फॉलो इट करने के लिए। अब उसने क्या किया, वो डिसऑनेस्टली क्या करना चाहता है, उस डॉग को चोरी करना चाहता है। इट मींस डेट वो चाहता है कि वो क्या करे, वो जो डॉग है वो उसके पीछे आने लग जाए। अब उसने जेड की कंसेंट नहीं ली और वो जो डॉग है वो जेड के पोजीशन में है। अब जो वो चीज उसने कुत्ते को ललचाने के लिए अपनी जेब में रखी थी ना, वो उसने जैसे ही डॉग के सामने डाली और जैसे ही डॉग ने उसे फॉलो करना स्टार्ट किया, तो ये आपका चोरी माना गया। और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। देखिए, A finds a ring belonging to Jed on a table in the house which Jed occupies. Here, the ring is in Jed possession and if A or dishonestly removes it, it commits theft. देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है कि A सपोज करो जेड के घर पर जाता है और जेड के टेबल पर उसने एक अंगूठी देखी, अंगूठी को पाता है। वो जो अंगूठी है वो जेड के पोजीशन में है, क्योंकि उस घर पर जो ऑक्यूपाइज है वो जेड का है। ए ने एक डिसऑनेस्टली इंटेंशन के साथ उस रिंग को वहां से रिमूव कर दिया, तो जैसे ही उसने रिमूव किया वो आपका चोरी माना गया। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। फोर्थ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड। ए को एक रिंग पड़ी हुई मिलती है हाई रोड पर, मतलब जो हाईवे जो रोड होती है, मतलब जो हाईवे या रोड आपकी जो राजमार्ग जिसे हम बोलते हैं, उस पर एक अंगूठी पड़ी मिलती है। नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, वो किसी व्यक्ति के पोजीशन में तो नहीं है। ए ने उस अंगूठी को लिया बट उसने चोरी नहीं की वहां पर, क्योंकि चोरी क्या कहती है कि वो जो आप वस्तु ले रहे हो ना, वो किसी के पोजीशन में होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ही उसने उस अंगूठी को लिया तो उसने वो आपका चोरी नहीं क्राइम की, बट हम
कह सकते हैं उसने वहां पर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, कर सकता है या किया है, हो सकता है ये, बट ये आपका चोरी नहीं आएगा, क्योंकि चोरी करने के लिए जो आपके वो 5 इंग्रेडिएंट्स है आपको उनको फॉलो करना है, इट मींस दैट उनको ध्यान में रखना है, जब भी आपकी चोरी मानी जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 379 जो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट देता है। Whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with 5 or with, जो भी यहां पर चोरी करेगा 378 सेक्शन के अंदर, वो या तो 3 साल की सजा उसको मिलेगी या फाइन उसको मिलेगा, और वो या आप उसको फाइन और 3 साल की सजा दोनों भी दे सकते हो। तो ये था आपका थेफ्ट का चैप्टर। नेक्स्ट हम कोई और सेक्शन लेके आएंगे आईपीसी का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को देखने के लिए।